इससे पहले हम अतिशयोक्ति अलंकार की चर्चा कर रहे थे जी। उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि देखिए, ये देखा जाता है कि कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है। यह कार्य कारण भाव का नियम है। पहले वृक्ष में पुष्प होता है और फिर उसमें फल लगता है, लेकिन महान व्यक्ति की यदि कृपा होनी होती है तो संपत्तियां पहले आ जाती हैं, कृपा बाद में आती है। ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण। तो इसी को, इसकी भी उन्होंने चर्चा की है। वो लिखते हैं, पेज नंबर में देखें आपने, जहाँ हम चर्चा कर रहे थे उसी समय में जी एक उदाहरण दिया है। उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम घनोदय प्राक तदनंतरम पयः। पहले बादल लगता है, फिर बारिश, फिर वर्षा होती है। निमित्त नैमित्तिकयोरयं क्रमः। निमित्त अर्थात कारण, नैमित्त कार्य का यह क्रम है। प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। लेकिन संपत्ति पहले आ जाए और कृपा बाद में हो, यानी आपके लिए, किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि आप में जो अनोखा है, आप जिस पर कृपा देना चाहेंगे, संपत्ति पहले आ जाएगी, कृपा बाद में आती रहती है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ये भी अभिज्ञान शाकुंतल का ही उदाहरण। सही है जी। एक और उदाहरण दे रहे हैं, हरवंश। सममेव समाक्रांतम द्वयम द्विरदगामिना तेन सिंहासनम पित्र्यम अखिलंचारी मंडलम। कहते हैं जो रघु हैं उनके प्रताप का वर्णन है। सममेव समाक्रांतम द्वयम द्विरदगामिना। जो द्विरदगामी, द्विरद कहते हैं सिंह को, सिंह के समान या हाथी को, उनके समान जो चलने वाले रघु हैं, उसके लिए सममेव समाक्रांतम द्वयम, दोनों चीज एक ही साथ आ गई। क्या? तो तेन सिंहासनम पित्र्यम और अखिलम चारि मंडलम। उन्होंने अपने पिता के सिंहासन को भी, ठीक है, एक साथ प्राप्त कर लिया, और जिसने भी उनके और राजा थे सबको भी अपने आप में उन्होंने एक साथ में ही उसको बस में कर लिया। तो ये उसके अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। तो इसलिए उन्होंने काली के लिखते हैं, इसी में उन्होंने, तो एक तो तेन सिंहासनम पित्र्यम। पित्र्यम का मतलब हुआ अपने जो पिता के द्वारा जो प्राप्त सिंहासन था उसको भी उन्होंने प्राप्त किया। और क्या? तो अखिलन चारि मंडलम। अरि मतलब शत्रु, जितने भी शत्रु थे सब पर अधिकार भी कर लिया। तो एक ही समय में, तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण। ठीक है, अतिशयोक्ति मतलब बहुत बड़ा चढ़ा, बहुत बड़ा चढ़ा। ठीक है ना, उसी की चर्चा कर रहे थे ना। तो अब आगे चलते हैं व्यतिरेक के लिए। उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकस्य एव सः। ये मम्मट के काव्य प्रकाश में है। तो उपमानाद यदन्यस्य, तो अन्य का अर्थ यहाँ उपमेय लेंगे, क्योंकि जब उपमान कहा गया है तो अन्य और क्या हो सकता है? उपमेय। तो अन्य से का अर्थ लेंगे हम उपमेयस्य।
उपमानाद व्यतिरेक, उपमान से जब व्यतिरेक अर्थात उत्कृष्ट हो जाए, ठीक है ना, उपमान से उपमेय ही उत्कृष्ट हो जाए, व्यतिरेक बसा, तो उस अलंकार को हम कौन सा अलंकार कहेंगे? व्यतिरेक अलंकार कहेंगे। वैसे तो देखा जाता है कि उपमान श्रेष्ठ होता है, तभी तो हम उससे अपने आप को तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ विपरीत हो जाए, उपमान ही छोटा पड़ जाए उपमेय के आगे, तो वो क्या हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार। तेरे चेहरे के सामने में तो चंद्रमा भी फीका पड़ जाएगा, इस तरह से किसी को कहा जाए तो ये व्यतिरेक अलंकार है। तो एक ही वाक्य में जैसे मुख चंद्र है, इसको अलग अलग अलंकारों में भी घटा सकते हैं। हाँ, हटा सकते हैं। कैसे? चंद्र इव मुखम, तो क्या हो गया? उपमा। उपमा। मुख चंद्र रूपक, मुख को ही चंद्र बना दिया, रूपक हो जाएगा। तो इस तरह से उपमा रूपक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुख ही है तो अपनुति हो जाए, ये चंद्रमा ही है तो अपनुति हो जाएगी। अच्छा, चंद्रमा ही है। हाँ, मुख को छुपाई दिया। संदेह, एक तो नहीं, संदेह हो जाएगा, मुख है या चंद्रमा, तो संदेह हो जाएगा। एक ही पदार्थ में दो का तो संदेह हो जाएगा, है ना, इसलिए। तो आगे लिखते हैं, तो ये अर्थ में लिखते हैं अन्यस्य अर्थात उपमेयस्य, सही है। व्यतिरेका आदित्यम स एव व्यतिरेक अलंकार, उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही क्या कहेंगे? व्यतिरेक अलंकार कहेंगे। चंद्रं गता पद्म गुणान् न भुंक्ते पद्माश्रिता चांद्रम मसीमभिख्याम उमा मुखंतो प्रतिपद्य लोला द्विसंशया प्रीतिमवाप लक्ष्मी। कुमार संभव कहते हैं चंद्रमा, लक्ष्मी जब चंद्रमा के पास जाती है तो चंद्रमा के जो गुण है, चंद्रमा में जो अमृत है, उसे वो प्राप्त कर लेती है लक्ष्मी, सही है। चंद्रमा के पास गई है तो चंद्रमा के जो गुण है उसे उस ग्रहण कर लेती है, लेकिन उस समय पद्म के गुण को वो ग्रहण नहीं कर पाती है। किसके? पद्म, कमल, पद्म के, कमल के गुण को प्राप्त नहीं कर सकती है। कब? जब चंद्रमा, जब कमल के पास जाती है तो कमल को के गुण को तो प्राप्त कर लेती है, चंद्र के गुण को नहीं प्राप्त कर सकती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि यदि लक्ष्मी उमा के मुख पर चली जाए तो एक ही जगह दोनों के गुण से मिल जाएंगे। उमा के मुख में, वहाँ पार्वती के, पार्वती, अच्छा, अर्धनारीश्वर, उमा के मुख पर यदि लक्ष्मी चली जाए, हाँ, तो एक ही जगह दोनों के उसे, अच्छा, ये क्या हुआ यहाँ पर बड़ा? चंद्रमा उपमान है ना, हाँ, कमल उपमान है ना, हाँ, इन दोनों से श्रेष्ठ बता दिया उमा को, उमा के मुख को, तो उपमान से श्रेष्ठ बता दिया ना। इसमें दोनों पे रहने का जो आनंद है वो मिल सकता है कहाँ? उमा के मुख में। ऐसा भी वो कवि की का वर्णन है ना, तो यहाँ पर चंद्रमा और कमल दोनों से उत्कृष्ट किसको बता दिया? उमा के मुख के। देखिए, चंद्रंगता पद्म गुणान् न भुंक्ते, लक्ष्मी जो है जब चंद्रमा के पास जाती है तो पद्म के गुणों का उपभोग नहीं कर सकती। पद्माश्रिता चांद्रमसीमभिख्याम, जब पद्म के आश्रित रहती है तो चंद्रमा से प्राप्त जो गुण है उसको प्राप्त नहीं कर सकती। उमा मुखम तो प्रतिपद्य लोला, वो लोला चंचला जो लक्ष्मी है वो यदि उमा के मुख के पास जाती है तो द्विसंश्रया,
दोनों के पास रहने की जो प्रीति है, आनंद है, वो अवाप लक्ष्मी, लक्ष्मी ने प्राप्त कर लिया उमा के मुख के पास आकर के। तो इसमें जो उपमान दो है, एक चंद्रमा और एक पद्म, इन दोनों उपमान से उपमेय जो उमा मुख है उसको उत्कृष्ट बना दिया। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? व्यतिरेक अलंकार। सही है। एक और देखिए, तो यहाँ पर देखिए, अत्र उपमान भूत चंद्र पद्मापेक्षया, जो उपमान भूत चंद्रमा और कमल दोनों की अपेक्षा उपमेयस्य उमा मुखस्य अधिक गुणवत्व कथनम, उनके अधिक उत्कृष्टता को कहना। उपमेय है ऐसे उमा के मुख को। हाँ, उमा का मुख उपमेय है। उपमेय है। मुख की उपमा चंद्रमा से या कमल से करते हैं ना। हाँ। तो उपमान हुआ आपको चंद्रमा और कमल, और मुख हो गया उपमेय। लेकिन यहाँ पर उससे उत्कृष्ट इसको बताया जा रहा है ना, इसमें गुण का अधिक बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया व्यतिरेक अलंकार ना। ठीक है, एक और उदाहरण देते हैं। मतलब चांद और पद्म, इसका जैसे मुख को चंद्रमुखी भी वही स्त्री को इसीलिए तो कहते हैं चंद्रमा के समान मुख है तब और तो कमल बदना भी बोलते, कमल नैनी भी करते हैं ना। पर यहाँ तो दोनों है। तो यहाँ एक ही जगह में दोनों है, तो एक में दोनों के गुण मिल रहे हैं, तो वो तो उत्कृष्ट हो गया ना दोनों से। एक और कहते हैं, दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्यांग्रभेरपि तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम न विषेहिरे। ये रघुवंश का है, रघुवंश का। दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्यांग्रभेरपि। अब महीना 15 दिन के बाद सूर्य के तेज में कमी आने लगेगी। दोपहर में भी लोगों को लगेगा कि धूप में बैठूं, ठीक है ना। तो क्योंकि चंद्रमा दक्षिणायन हो जाएगा, है ना। तो जब चंद्रमा दक्षिणायन में होता है तो वहां पर क्या होता है, सूर्य की तेज में कमी आ जाती है। यानी जब दक्षिणायन में सूर्य चला जाए तो सूर्य की तेज में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन राजा रघु जो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के थे, वो दक्षिण भारत भी चले गए तब भी उनके तेज को कोई कम न कर सका। तो सूर्य दक्षिण में चला जाता है तो उसके तेज कम हो जाते हैं, मतलब दक्षिणायन में जाने पर। लेकिन राजा रघु इतना प्रतापी था कि वो दक्षिण भारत तक पहुंच गए तो पांड्य देश के राजा उनके तेज को कम न कर सका। इसका मतलब है जो उपमान सूर्य है, रवि है, उससे उपमेय रघु को श्रेष्ठ बता दिया गया, है ना। तो दिशि मंदायते तेजो, ये अतिशयोक्ति नहीं है? नहीं, ये तो अधिक कर दिया गया ना, व्यतिरेक का लक्षण हुआ ना। ये उपमेय से अधिक बना दे तो व्यतिरेक, उपमान से अधिक उपमेय को अधिक बना। हाँ, उपमान से उपमा अधिक हो जाता है। उपमान से उपमेय अधिक हो जाए तो व्यतिरेक हो जाए। अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति मतलब तो किसी के साथ तुलना ही नहीं है, उसी जो वस्तु है उसको बढ़ा चढ़ा के गाना। अच्छा, ये अतिशयोक्ति है। सही है। ओके। दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्याम रवेरपि, दक्षिणस्याम दिशे रवेरपि तेजा मंदायते, है ना। दक्षिणायन में जाते जाते रवि सूर्य के भी तेज कम पड़ जाते हैं, है ना। तस्यामेव दिशि, उसी दिशा में अर्थात दक्षिण की ओर पांड्या, पांड्य देश के राजा प्रतापम रघु प्रतापम न विषेहिरे, रघु के प्रताप को कम न कर सका। तो यहाँ पर उपमान जो रवि है उससे उपमेय जो रघु है उसको उत्कृष्ट बता दिया। तो ये कौन हो गया, व्यतिरेक अलंकार। सही है, सही है। आगे लिखते हैं प्रतिवस्तु उपमा। प्रतिवस्तु उपमा सा स्यात्
वाक्ययोर्गम्य साम्ययो एकोऽपि धर्म सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्। ये विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा। प्रतिवस्तुपमा सा स्यात्, प्रतिवस्तुपमा उसे कहते हैं या प्रतिवस्तुपमा वहाँ हो। वाक्य और गम्य साम्ययो, जहाँ पर दो वाक्यों में सामान्य समानता गम्य हो। गम्य हो मतलब बुद्धि के द्वारा ज्ञात हो। सामान्य समानता बताने के लिए इव आदि शब्दों का प्रयोग न किया हो, केवल बुद्धि में समानता ज्ञात हो। एकोपि धर्म सामान्यो, कोई एक भी धर्म हो जो दोनों में समान रूप से मिल रहा हो। यत्र, जहाँ पर निर्दिश्यते पृथक्, ठीक है, तो वहाँ पर निर्धार क्या अलंकार? प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। कहते हैं प्रतीयमान सादृश्ययोर वाक्ययोः एकस्यापि धर्मस्य। प्रतीयमान, प्रतीयमान का मतलब बुद्धिगम्य जो वाक्य है, दो वाक्य हैं, उनमें दोनों वाक्यों में किसी एक धर्म की समानता हो जाए तो प्रति पौनरुक्त्या अभिधा शब्दांतरे निर्धार, उस पुनरुक्ति के द्वारा, दो बार कथन के द्वारा वह निर्देश जब ज्ञात हो जाए तो उसे कहेंगे प्रतिवस्तु उपमा। अब उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मधुश्चते मन्मथ साहचर्यात् असावनुक्तोऽपि सहायैव समीरिणो नोदयिता भवेत् व्याधिष्यते केन हुतासनस्य। ये कुमार संभव का है। उस समय की बात है जब कामदेव ने कहा कि मैं भगवान शिव को, भगवान शिव के अंदर काम भावना प्रकट करने जाऊंगा। तो इंद्र ने कहा जाओ, इसमें बसंत ऋतु भी तुम्हारी सहायता करेगा। क्यों? तो हवा को कोई ये नहीं कहता है कि तुम बहो, आग जल रही है अब तुम बहो। हवा बिना किसी के कहे आग लगने पर बहने लगती है। तो जब तुम जाओगे भगवान शिव के साथ पास तो तुम्हारी सहायता के लिए जो वसंत ऋतु है वो स्वयं पहुंच जाएगी। तो लिखते हैं मधुश्चते मनमथ, हे मनमथ, हे कामदेव, मधु अर्थात वसंत ऋतु ते तुम्हारी साहचर्या सहायता के लिए असौ अनुक्तोपि सहायैव, बिना कहे हुए ही तेरी सहायता करेगा। तुम्हें उसको कहने की जरूरत नहीं है। समीरिणो नोदयिता भवइति, हवा को कोई ये नहीं कहता कि तुम बहो। व्याधिष्यते केन हुतासनस्य, आग के लगने पर भला कौन कहता है हवा को कि आग लगी है अब तुम बहो। हवा खुद बहने लगती है। ऐसा होता है? आग लगने पर लोग ऐसे ही कहते हैं, थोड़ी सी आग लगी तो थोड़ी सी हवा की सहायता मिल जाए तो आगे बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कहाँ का श्लोक है? कुमार संभव का है। इसमें बता रहे हैं कि अनुक्तस्यापि सहज सहायस्य स्वतः एव साहाय्य संपादने प्रवृत्ति इत्येक एव अर्थ शब्दांतरेण निर्दिष्टा। यहाँ पर जो सहज सहायता करने वाला व्यक्ति होता है वो अपने दोष के द्वारा सहायता करो ऐसा कहने पर सहायता नहीं, स्वतः तैयार रहता है सहायता करने के लिए, है ना। तो इस बात को उन्होंने दूसरे ढंग से भी कहा है, उदाहरण देकर के बताया है
आग लगने पर आग हवा से नहीं कहती है कि मैं लग चुकी हूँ, अब तुम मेरी सहायता के लिए बहो, खुद ही हवा बहने लगती है ना। तो जो महान व्यक्ति होते हैं वो किसी की सहायता उसके कहने का इंतजार नहीं करते हैं, वो स्वतः ही उसकी सहायता करने लगते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण है, जहाँ पर एक जो पड़ोसी व्यक्ति था उसने अपने पड़ोसी से 5,000 रुपये उधार मांगा। तो जिससे मांगा वो घर में आकर के उदास हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, 10,000 रुपया ही तो मांगा है, पूरा मकान तो नहीं मांग लिया, तो इसके लिए इतना उदास होने की क्या जरूरत है। तो कहा, रुपया मांगा इसलिए मैं उदास नहीं हूँ, मैं इस बात के लिए उदास हूँ कि मेरा पड़ोसी होते हुए मैंने पहले इसका ख्याल नहीं रखा कि इसकी ज़रूरत से पहले मैं इसे क्यों न दे दिया, उसे मांगना पड़ा, है ना। तो इस तरह से ये उस व्यक्ति की महानता है। तो वही कहते, जो महान व्यक्ति होते हैं वो किसी के कहे जाने पर सहायता नहीं करते हैं, उसको देखते हैं ये संकट में है तो बिना कहे उसकी सहायता कर देते हैं। सही है। तो इस तरह से इस बात को प्रति उपमा, क्या कहते हैं, एक उपमा के द्वारा बताया, दूसरे कथन के द्वारा बताया, उसमें वो अग्नि और वायु की बात कह करके उस बात को सिद्ध किया है। तो ये क्या हो गया, प्रति वस्तु उपमा अलंकार, मिल गया ना। अब एक और उदाहरण बता रहे हैं, कहते हैं, धन्यासि वैदर्भि गुणैरुदारे यया समाकृष्यत नैषदोऽपि वितस्तुतिका खलु चन्द्रिकाया यदाब्धिमत्युत्तरलीकरोति। नैषधी चैतन्य का है। धन्यासि वैदर्भी, हे वैदर्भी कन्या, वैदर्भ राज की पुत्री वैदर्भी यानी दमयंती, तुम धन्य हो। क्यों? गुणैरूपा रुदारेर्यया समाकृष्यत नैषदोऽपि, जिसकी उदारता गुणों के कारण, उसके जो सद्गुण है, जिन्होंने अपने उन उदारता और विशेष गुणों के कारण निषद देश के राजा जो नल है उसको भी अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। धन्य हो। एतस्तुति का खलु चंद्रिकाया, चंद्रमा की इससे ज्यादा और क्या स्तुति की जा सकती है कि सागर को भी यदब्धिमत उत्तरणी करोति, सागर को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है ना। तो ये इस तरह से उस कथन को इस कथन के द्वारा पुष्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रतिवस्तु। सही है ना। तो धन्यासि वैदर्भि गुणैरुदारे यया समाकृष्यत नैषदोऽपि इतस्तुतिका खलु चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति। समुद्र में भी ज्वार भाटा उत्पन्न कर देती है, अपनी ओर खींच लेती है। अब है आगे लिखते हैं, तो उसका बता दिया ना। अब कहते हैं, समाकर्षण रूप एक एवं धर्म, आकृष्ट करने का एक ही धर्म है, जिसको अंग्यंतरणे पृथक निर्दिष्ट दूसरे उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। अब निदर्शन, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः निदर्शना भवेत् चेयं मम्मटेन यथोदिता। अब ये बता रहे हैं कि अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक, जब दो वस्तुओं में कोई तुलना नहीं हो सके और फिर भी तुलना कर दे, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक,
उपमा करने के लिए का जो संबंध होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, वो ना हो, और तब भी उपमा कर दें। निदर्शना भवेत् सेयम्, उसे हम निदर्शन अलंकार कहते हैं। मम्मटेन यथोदिता, जैसा कि मम्मट ने कहा है। ठीक है। अब बताते हैं उपमा परिकल्प का पर्यवसाने मम्मटेन साम्यम बोधा, कहते साम्य जैसा तो लगे परंतु वो समानता की चीज नहीं है। वह सूर्य प्रभवो वंश वचाल्प विषयामति दुस्तरम मोहात् उरूपेणास्मि सागरम, रघुवंश है ना। कहते हैं कालिदास खुद को कहते हैं, कहाँ तो सूर्य है प्रभव अर्थात मूल वंश, जो ऐसा वंश जिसका मूल सूर्य है। वचाल्प विषयामते, और कहाँ मुझ जैसा जैसे अल्प विषय का ज्ञान है, फिर भी मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। और ये मेरा वर्णन उसी प्रकार है जैसे छोटी सी नाव से कोई दुस्तर सागर को पार करने का प्रयास करे। यह जिन दो वस्तुओं में तुलना न हो सके उसकी तुलना किए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? निदर्शन, है ना। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पिका, उपमा करने का कोई संबंध ही नहीं है, उपमा करने का कोई विषय ही नहीं है, और फिर भी उपमा कर दें तो क्या हो जाए? जैसे दोनों में कोई तुलना नहीं है। एक तो जैसे बहुत है सिक्ता सुतैलम पीड़या, हाँ, वो भी निदर्शन। ये तो मूर्ख के लिए कहा है। मूर्ख के लिए कहते हैं कि मूर्ख के लिए भर्तृहरि ने कहा कि तेल सिक्ता में से तेल निकालना संभव नहीं है, लेकिन वो भी हो सकता है, परंतु मूर्ख व्यक्ति के बुद्धि में जो बात घुस गई है उसको समझाना मुश्किल है। ये भी निदर्शन कहलाना है। निदर्शन। हाँ, निदर्शन में आ जाएगा। जैसे वंद्यापुत्र, हाँ, वंद्यापुत्र तो तुलना में नहीं, वो तो कहते हैं बुद्धि कल्पित अर्थ को लेते हैं। बुद्धि परिकल्पित अर्थ साक्षात जो योग शास्त्र है उसमें विकल्प को बताते हैं, जो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द के द्वारा बुद्धि में अनुपतनशील जो ज्ञान होता है वो बस व्यावहारिक अर्थ से रहित होता है। तो बंध्यासुत जो है, शब्द सुना तो पुत्र अर्थ का बोध हुआ, बंध्या पुत्र, तो ये जो अर्थ है वो बुद्धिगम्य तो हुआ लेकिन वास्तविक अर्थ नहीं होगा। ठीक है ना। वस्तु शून्य, यदि पुत्र है तो बंध्या उसकी माँ कैसे होगी? माँ बंध्या है तो पुत्र कैसे होगा? लेकिन बुद्धिगत अर्थ तो कल्पना कर ही सकते हैं। चले आगे। अब कहते हैं दृष्टांत, दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य, उसका एक और उदाहरण है। और उदाहरण है। हाँ ठीक, चलिए इसका और उदाहरण है एक, तो देखिए यथावा अभ्युन्नतांगोष्ठनख प्रभावर निक्षेपणाद्राग विमोतिरन्ते आजक्रतुस्तच्चरणो पृथिव्यां स्थलारविन्दाश्रयमभ्यवस्तां। कहते हैं जब पार्वती अपने पैर में अलता लगा करके, जो पैर में लगाने वाला रंग होता है वो लगा करके जमीन पर चलती है, तो चूंकि उनके पैर के ऊपर वाले भाग उन्नत है, ठीक है ना, तो उनके पांचों पर जो अंगुलियां हैं वो जमीन पे बढ़ती हैं, तो ऐसा लग जाता है कि जमीन में कमल खिल गया हो। कीचड़ में कमल तो देखा है, पानी में कमल तो देखा है, लेकिन पार्वती जब अपने अक्त यानी अलता से रंगे हुए पैर को जमीन पर रखती है और वहाँ से आगे बढ़ती है, तो जहाँ जहाँ वो पैर उनका रखा जाता है ऐसा लगता है कि जैसे भूमि पर कमल खिल गया हो, है ना। अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभावर, अभ्युन्नतांगुष्ठ अंगूठे जो है वो ऊपर की ओर है,
अंगूठे ऊपर की ओर। अभ्युन्नतांगुष्ठ, अब अंगूठे है ना, है तो लिखते हैं अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभावित। जो अंगूठा है, अंगूठे के नाखून के क्या है, ऊपर की ओर है ना, तो उसकी जो प्रभा है, कांति है, उससे निक्षेपणा, निक्षेपण में रखने से, जब रखने से राग विबोध गिरंतो लग जाता है कि उसका कहने का मतलब है कि उनके पैर ऐसे लाल हैं, स्वाभाविक रूप से ले लीजिए, स्वाभाविक रूप से ऐसे लाल है, और जब वो जमीन पर रखती है तो दबने के कारण जो और दबता है तो लगता है कि उसमें से रक्त स्रावित होने लगेगा, है ना। तो गिरन तो आज चरणों पृथ्व्या, तो जहाँ जहाँ उनके चरण पृथ्वी पर पड़ते जाते थे लगता था कि ये पृथ्वी पर, भूमि पर कमल खिल रहे हैं। स्थलारविंदास्यमव्यवस्था, स्थलारविंद, पानी में तो कमल होता था, ऐसा लगता था कि भूमि पर भी कमल खिल रहा हो, ऐसे। तो इसमें किसी चीज को कहते हैं, दे करके वो समझा रहे हैं दृष्टांत, उसके निदर्शन, उपमा करने की चीज नहीं है, फिर भी उपमा कह रहे हैं। देखिए उसमें बता रहे हैं, उपमा धर्मस्य अरविंद श्रियस चरणयो उपमेय भूतयो असंभवा। ठीक है ना, उपमा तो मुख से चंद्रमा की जाती है ना, तो यहाँ इनके पैर से ही चंद्रमा की तुलना की गई, कमल। हाँ, है ना, इनके पैर रखने से लग रहा है कि कमल निकल जाए। तो चंद्रमा मुख किसकी और चंद्रमा की तुलना तो होती है पैर से, यहाँ तो जहाँ तुलना नहीं हो सकती है वहाँ भी तुलना की जाए। तो ये चरण और कमल की भी तुलना करते हैं ना। हाँ, चरण कमल, हाँ, चरण कमल को यहाँ पर चरण को ही कमल कर दिया, वो हो गया कौन, रूपक, चरण रूपी कमल। यहाँ तो चरण रखती और कमल खिलते हैं, कहाँ, ये तो होता ही नहीं है। हाँ। तो इस तरह से जो बताया जाए तो वहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे, निदर्शन अलंकार। अब दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार लिखते हैं, दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुना प्रतिबिंबनम। कहते हैं जो सधर्मस्य समान धर्म यस्य असो सधर्म, तो समान धर्म वाले यदि वस्तु हो तो उसमें बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया जाए तो हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। यानी दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुना, समान धर्म वाले जो वस्तु हैं उन दो वस्तुओं में तो एक दूसरे से यदि समानता की जाए, दोनों की हो सकती है समानता। पहले तो उपमान उपमेय होता था, तो वहाँ पर क्या उपमान और उपमेय दोनों में यदि कर दे एक दूसरे से बिंब प्रतिबिंब भाव, तो उसे हम क्या कहेंगे, निदर्शन अलंकार। यहाँ श्लोक देते हैं, ये लिखते हैं, सधर्मस्य अर्थात समान धर्मस्य वस्तुना विषयस्य बिंब प्रतिबिंबनम, अर्थात प्रणिधानेन गम्य साम्यम, दोनों की समानता बिंब प्रतिबिंब प्रति वस्तुमायाम एकस्यैव धर्मस्य भंग्यंतरेण निर्देश इति अस्मात् भेद। कहते हैं प्रति वस्तु उपमा अलंकार में तो एक ही बात को दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। इसमें क्या अंतर है, इसमें एक दूसरे को तुलना कर सकते हैं, एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं, दोनों को उपमान के रूप में और दोनों को उपमेय के रूप में कर सकते हैं। कैसे, एक उदाहरण देखते हैं। तो कहते हैं, एक उदाहरण देखते हैं कि एक मित्र अपने मित्र से कह रहा है कि त्वयि दृष्ट एव तस्या, तुम्हारी देखने मात्र से उसकी, अर्थात उस नायिका के जो मुख हैं वो उसी तरह से खिल जाते हैं जैसे चंद्रमा को देखने मात्र से कुमुदिनी पुष्प खिल उठता है। तो जिस तरह से चंद्रमा के खिलने मात्र से कुमुदिनी का पुष्प खिल उठता है,
वैसे तुम्हें देखने से नायिका प्रसन्न हो जाती है। तो दोनों से दोनों को कर सकते हैं। तो इस तरह से जब बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो हम उसे क्या कहते हैं? दृष्टांत। दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब ये उदाहरण है ना। न्याय में दृष्टांत को उदाहरण ही तो कहते हैं। यथा महानस कहते एक तो त्वयि दृष्टा एव तस्या निर्वाति मनो मनोभव, ये दूसरी जगह का श्लोक बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तम समालोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुदमत्या, यहाँ का उदाहरण अब मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ तो हमने बता दिया ना, मित्र कह रहा है ये मित्र तुम्हें देखने मात्र से ही उसके जो शरीर कामदेव से जो पीड़ित है वो शांत हो जाते हैं। तो ये प्रति वस्तु उपमा नहीं? प्रति वस्तु उपमा तो एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु को दो तरह से समझाया जाए। अच्छा। एक ही बात को दो ढंग से कहा जाए। पहले प्रति वस्तु उपमा में क्या कहा? तुम्हारे कहे हुए ही कामदेव तुम्हारी सहायता करेंगे। हाँ, वसंत ऋतु आएगा। वसंत ऋतु आ जाएगा। एक कहा। उसी बात को दूसरे ढंग से कह रहे हैं, उसी बात को कह रहे हैं। इब नहीं कहा। भला आग को हवा को कौन कहता है कि तुम बहुल आग लग गई है? तो उपमा वाचक इब आदि शब्द के कहे बिना ही उसे समझाया दूसरे ढंग से। अच्छा। समझिए, इसलिए तो गम्य कहा। वाक्य और गम्य सामने हो, इब आदि ना हो। यहाँ इब का होना जरूरी है। हाँ, तो इस तरह से यहाँ एव का प्रयोग कर दिया है ना, एव का प्रयोग। अब देखिए इसमें लिखते हैं नैतल्लघ्वपि भूयस्या वचो वाचातिशय्यते इंधनौध ददत्यग्निर्तृषा नात्येति पूषणम। अब ये उदाहरण में बता रहे हैं कि लिखते हैं ये भी शिशुपाल वध का है। हाँ, शिशुपाल वध जो है ना वो माँ के द्वारा रचित है, उसका श्लोक है। अब शिशुपाल वध से माँ को इतनी प्रसिद्धि मिल गई कि ग्रंथ का नाम नहीं लिख करके कवि का नाम नहीं लिखते हैं। कवि का भी, हाँ जैसे हाँ, सीधा माँ। हाँ, तो माँ का एक ही है ना, तो एक ही है। हाँ, इसलिए एक ही जब कहा जाए। ठीक है। तो अब इसमें कहते हैं ये उस समय की घटना है कि जब शिशुपाल वध में जो चर्चा कर रहे थे कि किस किस को बुलाया जाए, उस समय की घटना है कि किस किस को बुलाया जाए। वहाँ सब लोग मंत्रणा कर रहे थे आपस में। उसी समय का श्लोक देते हैं। उदाहरण में अर्थ में शिशुपाल वधस्य द्वितीय सर्गे शिशुपाल वध पांडव निमंत्रण पूरणयो कतरस्य समुचितत्वम इति मंत्रणार्थम समावेद्यम समुपेयुषाम श्री कृष्ण बलभद्र उद्धवा नाम सदस्य श्री कृष्ण क्रिया केवलम उत्तरितम इति। अर्थात शिशुपाल का वध कैसे किया जाए इसके लिए मंत्रणा हो रही थी। तो उसमें बलभद्र, उद्धव और श्री कृष्ण, ठीक है ना, बैठे हुए थे कि कैसे उसकी करें। क्योंकि सबके बारे में मालूम था कि शिशुपाल बड़ा आतताई है। वो यज्ञ करेंगे जो असुर क्या राजसूय यज्ञ करेंगे युधिष्ठिर, उसमें कोई ना कोई वध तो करे, उपाय वो करेगा। तो इसलिए कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे उसकी वध किया जाए। शिशुपाल ने उनसे श्री कृष्ण से वरदान मांगा। हाँ, उसकी बुआ थी शिशुपाल की माँ कृष्ण की, ठीक है ना। हाँ, शिशुपाल की माँ। हाँ, तो उस समय उसने कहा था कि वरदान मांगा था। बहुत था, जो जन्म जब लिया तभी से वो बड़ा ही अत्याचारी था। तो लेकिन उसने बहुत, चूंकि रिश्तेदारी में आया था, तो ऐसे में उसके उसी समय वध होने की बात थी। लेकिन फिर हाथ जोड़ा और उसकी बुआ ने, और उसने कहा कि देखो 100 गलती, कृष्ण ने कहा कि 100 गलती तो मैं इसके माफ़ कर दूंगा। 100 गलती? हाँ, और 100 गलतियों के बाद यदि गलती करूँगा तो फिर करेगा तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए उसमें शिशुपाल जो है ना भगवान से जब यज्ञ के लिए मंत्रणा हो रही थी ना, तो सारे देशों के राजा सब आए,
जब सारे देश के राजा आए तो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण आने लगे तो सारे लोग उठ करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे, उनकी अगवानी के लिए उठ के खड़े हुए। शिशुपाल खड़ा नहीं हुआ और शिशुपाल ने कहा कि मेरे सामने कृष्ण का लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, वैसे वैसे अब शब्द का। तो जो भीष्म पितामह थे उन्हें कहा तो क्या बोलता है कृष्ण के बारे में, इनके सामान के बारे में तुम्हें पता नहीं, वैसे बहुत सारी बातें चली थी। तो उस अपशब्द जो कृष्ण को बहुत बार कहा गया तो वो सुनते गए। जब 100 से ज़्यादा अपशब्द हुआ तो उसके बाद उन्होंने चक्र से उसका वध कर दिया, इसलिए उसका नाम पड़ा शिशुपाल वध महाकाव्यम, है ना। तो उसी के उदाहरण में बता रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं ना कि लिखे द्वितीय सर्ग का है शिशुपाल वध पांडव निमंत्रण पूरणयो। जो शिशुपाल वध है ना, पांडव निमंत्रण, टीका में बता रहे हैं निमंत्रण पूरणयो कतरस्य समुचितत्वम, किस किस को बुलाया जाए इस मंत्रणा के लिए। समवेता, सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। तो श्री कृष्ण बलभद्र उद्धवा नाम सदस्य, श्री कृष्ण बलभद्र और उद्धव की सभा में। तो श्री कृष्णोक्तम क्रिया केवलम उत्तरम इत्यादि प्रतिपाद्य समर्थता, श्री कृष्ण ने जो बात करने की बातें कही सबके सबने उसको समर्थन करना शुरू कर दिया। तो उसी समय की ये चाहे कि कहा सबने कि कृष्ण श्री कृष्ण ने जो कुछ भी कहा वही बात जो है वो ठीक है, वही हमें करना चाहिए। तो इसके लिए अर्थ में लिखते हैं नैतद लघ्वपि भूयस्या बचो वाचातिशय्यते ईंधन ईंधन नौघ गम्यापि अग्निस्पृशा नात्येति पूषणम। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बातें तो बहुत कम कही है, लेकिन बातें बहुत बड़ी कहती है। आग छोटी भी क्यों न हो, विशाल से विशाल लकड़ी को जला के रख देती है। इसलिए श्री कृष्ण की छोटी सी बात को कम मत आंको, है ना। तो यहाँ पर दृष्टांत देके बताया, जैसे थोड़ी सी चिनकारी होती है और विशाल जंगल को आग जला के राख कर देती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी बातों में बहुत बड़ी बातें कह दी है। तो लिखा ना नेतर लघ्विति भूयस्या, ये इनकी बात जो है छोटी नहीं है। भूयस्या बचो वाचातिशय्यते, लोग बड़ी बड़ी बातें भी क्यों न कर ले, लेकिन इनकी छोटी बातों के सामने वो बात ये बातें बड़ी हो जाएगी। कैसे? तो ईंधन औघ अग्नि तुषा नात्येति भूषणम, क्या पूषणम कहते हैं। जो आग थोड़ी सी चिनकारी हो तो भीषण से भीषण जो यानी विशाल से विशाल जो लकड़ी है या ईंधन है उसको जला के राख कर देती है। तो इस तरह से उन्होंने समझाने की बात कही है। अब कहते हैं अर्थांतरन्यास। जो अर्थांतरन्यास है इसके शब्द को ही देखें, अन्यः अर्थ अर्थांतरम, अन्यासा उपस्थापनम। तो बात कहें एक और उस बात से समझ जाए दूसरी बात, तो क्या हो जाएगा? अर्थांतरन्यास। वक्ता अपनी बात को कह रहा है कुछ और समझदार व्यक्ति उसे अपने ढंग से समझ ले, उसे क्या कहेंगे? अर्थांतरन्यास। अच्छा, समझने वाला अलग ढंग से। हाँ, अलग है। तो एक ही के दो अर्थ हो गए। तो कहने का ढंग होता है, मान लीजिए मुझे आपको कुछ समझाना है और साधु होने के नाते वो बातें हम आपको नहीं कह सकते, तो ऐसे में हम किसी और को समझाएंगे और आप समझ जाएंगे, किसी और उदाहरण से समझाएंगे और आप उस मूल बात को समझ जाएंगे। इसलिए इसका नाम क्या है? अर्थांतरन्यास। अन्य अर्थ अर्थांतरम अतस्य न्यास स्थापनम, अर्थांतरन्यास।
सही है। अब देखते हैं उदाहरण में क्या लिखते हैं। लक्षण पहले, सामान्यं वा विशेषो वा यदन्येन समर्थ्यते यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेणेतरेण वा। कहते हैं एक होता है सामान्य और एक होता है विशेष। तो सामान्यं वा विशेषो वा यदन्येन समर्थ्यते, जो दूसरे के द्वारा जिसका समर्थन किया जाए, अर्थात जब सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन किया जाए अथवा विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाए, है ना, उनके गुणों से समर्थन किया जाए या विधर्म से विरुद्ध धर्म से समर्थन किया जाए, तो समझ लेना वहाँ पर वो अलंकार है अर्थांतर है। तो देखिए, सामान्यं वा विशेषो वा यद अन्येन समर्थ्यते, जब दूसरे के द्वारा समर्थित किया जाए, यत् जहाँ पर सोऽर्थान्तरन्यासः, उसे अर्थांतरन्यास अलंकार समझो, साधर्मेण इतरेण वा, चाहे उसकी समानता से चाहे उसकी असमानता से उसको समर्थन किया जाए। सही है। तो अर्थ में लिखते हैं, साधर्मेण वैधर्मेण वा, समान धर्म से या विरुद्ध धर्म से, सामान्यम विशेषेण, विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन हो, विशेषो वा सामान्येन, विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन हो, सोपपत्तितया दृढ़ क्रियते, उपपत्ति के द्वारा युक्त के द्वारा जब उसे दृढ़ किया जाए, उस बात को पुष्ट किया जाए, सो अर्थांतरन्यासा, उसे हम क्या कहेंगे, अर्थांतरन्यास कहेंगे। सामान्य समर्थक वाक्यो सामान्य विशेष भावे अर्थांतरन्यास दृष्टान्तस्तु न तथा इति तयोर भेदा, ये दृष्टांत से उसमें इसमें भेद है। अब बताते हैं, सामान्यम विशेषेण यथा, अब हम सामान्य को विशेष के साथ समर्थन की बात कर रहे हैं। देखिए, जो छोटी छोटी नदी है जो 1-2 महीने में भी ही सूख जाती है, ठीक है ना, यदि उस नदी को किसी बड़ी नदी की सहायता मिल जाए तो उस बड़ी नदी की सहायता से ये छोटी नदियाँ भी समुद्र में जा मिलेगी, है ना, जा मिलेगा ना। तो सामान्य जो छोटी सी नदी है उसको बड़ी नदी के द्वारा यदि समर्थन मिल जाए तो वो भी सागर में जा मिलेगी ना, है ना। तो जो कमजोर व्यक्ति है उसको यदि समृद्धशाली व्यक्ति की सहायता मिल जाए तो वो भी अपना काम पूरा कर सकता है ना। तो बड़े लोगों की सहायता से छोटा व्यक्ति भी अपना काम पूरा कर सकता है, जैसे बड़ी नदियों की सहायता से छोटी नदी समुद्र में मिल जा सकती है। सही है ना। बृहत् सहाय कार्यान्तम क्षोदीयानपि गच्छते शम्भूयाम्बोधिमभ्येति महानद्या नगापगा। शिशुपाल कहते हैं, बृहत् सहाय, बड़े लोगों की सहायता पा करके, क्षोदियान अभी, छोटा भी व्यक्ति, कार्यान्तम गच्छति, अपने काम को पूरा कर लेता है। शंभूयाम्बोधिमभ्येति, महानद्या, बड़ी नदी की सहायता पा करके, नगा पगा, पहाड़ों से निकलने वाली जो छोटी छोटी नदी है वो भी समुद्र में जा मिलती है ना। इस श्लोक में सामान्य को विशेष का समर्थन दिया गया है, ठीक है ना। समान धर्म से, सहायता रूप समान धर्म से किया गया। तो सामान्य को जब विशेष का उसके समान धर्म से समर्थन किया जाए तो क्या हो जाएगा, अर्थांतरन्यास।
ये तो सम्मान की बात है। अब दूसरा बताते हैं, तो लिखते हैं द्वितीय अर्धगतेन विशेषण अर्थेन पूर्वार्धगतस्य सामान्यो अर्थ समर्थ्यति। तो दूसरा जो दृष्टि दिया है उदाहरण, इससे ऊपर वाले की पुष्टि होती है ना। देखते हैं विशेष सामान्य यथा। अब विशेष को सामान्य के द्वारा बता रहे हैं। यावदर्थ पदाम वाचम एवमादाय माधवः विराम मय्यास प्रकृत्यामित भाषिणः। कहते हैं जो महान व्यक्ति होते हैं वो कम बोला करते हैं। यावदर्थ पदाम वाचम एव आदाय माधव विरनाम महीयांस प्रकृत्यामित भाषण। भगवान जो कृष्ण है वो जब मैत्री करने के लिए पहुंचते हैं तो बिल्कुल कम में दूत बन के जब जाते हैं ना, तो बिल्कुल कम बात में कहते हैं। कृष्ण दूत बन के जब जाते हैं ना, कहाँ मैत्री के लिए, कौरव को समझाने के लिए। अच्छा। जो देखो लड़ाई झगड़ा करने से कुछ होगा नहीं। जब 5 भाई है उसको 5 गांव दे दो, पूरा तो इंद्र रख, ठीक है, दुर्योधन को समझाने के लिए। और दुर्योधन ऐसा जिद्दी था, उसने कहा आप तो 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी बिना युद्ध से नहीं दूंगा। 5 गांव की बात, स्विच्यग्रन्न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं तो बिना युद्ध का पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अब 5 गांव की बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं जो करना चाहता हूँ, यावदर्थ पदाम वाचम, अर्थ मादाय माधव। कहते हैं ऐसी वाणी लेकर के माधव श्री कृष्ण पहुंचे हैं जो बिल्कुल अर्थ से युक्त है ना। कहते हैं वीरना, वहां जाकर के रुक गए। महीयांसा प्रकृत्यामित भाषिणा। जो महान व्यक्ति होते हैं स्वाभाविक रूप से कम बोलते हैं, तो बहुत जाकर के चपर चपर बोलने नहीं लगे। वहां जो अपनी बात कहनी थी वो जा करके सटीक सार्थक बात कहकर रुक गए, है ना। तो यहाँ पर विशेषा सामान्य, जो विशेष बात है उसका सामान्य के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। तो पहले उन्होंने क्या कहा था, सामान्य को विशेष का समर्थन। यहाँ क्या कर रहे हैं, विशेष को सामान्य का समर्थन। लिखते अत्र द्वितीयार्धगतेन सामान्येन अर्थेन प्रथमार्थगतो विशेषो अर्थ समर्थ्यते। इसमें दूसरी पंक्ति के द्वारा, ठीक है ना, पहली पंक्ति के समर्थ, अर्थात कम बोल रहे हैं श्री कृष्ण, तो इसका मतलब ये मत समझो कि वो कम बोल रहे हैं, इसका मतलब उनको कुछ, इसका मतलब उनको बोलना नहीं आता, ऐसे मत समझो। जो महान व्यक्ति होते हैं वो कम ही बोला करते हैं। तो उस पूर्व पंक्ति की जो सामान्य बात है उसको इस विशेष के द्वारा समर्थन कर दिया ना, इसलिए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर वहाँ पर वो दिया गया है। अब आगे लिखते क्या है, इत्थमाराध्यमानोऽपि क्लिश्नाति भुवनत्रयं साम्येत प्रत्युपकारेण नोपकारेण दुर्जनः। ये भी कुमार संभव का है। इत्थम आराध्यमानोऽपि क्लिश्नाति भुवनत्रयं साम्येत प्रत्युपकारेण नोपकारेण दुर्जनः। कहते हैं जो कुमार संभव का ये दिया है ना, अत्र द्वितीय अर्धगतेन सामान्येन अर्धेन
प्रथमार्धगतो विशेषो वैधर्म्येन समर्थ्यते। मैं एक विदर्भ का उल्टा उदाहरण और उल्टा बताता, अभिज्ञान शाकुंतल का बताता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतल में जब शकुंतला ससुराल जा रही थी तो ऋषि कण्व ने शकुंतला को उपदेश दिया, जैसे वर्तमान काल में भी जब पुत्री ससुराल जाती है तो उसके बुजुर्ग माता पिता कुछ उसे उपदेश देते हैं। तो उपदेश देते समय उसमें एक श्लोक कहा ऋषि कण्व ने, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखे वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मास्मं प्रतीपं गमः भूयिष्ठा भव दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्यादयः। हे शकुंतले, तुम ससुराल जा रही हो तो शुश्रूषस्व गुरु, जो गुरु हो, श्रेष्ठ जन हो, उनकी सेवा करना पहला काम। यहाँ सेवा का मतलब है सम्मान देना। अब कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, जो सौतन तुम्हारी होंगी उनके साथ प्रिय सहेली की तरह व्यवहार करना। दो का, जो घर के बुजुर्ग होंगे, श्रेष्ठ होंगे, उनको तो सम्मान करना। और दूसरा, जो सौतन होंगी, आज सौतन के जमाना चला गया, देवरानी जेठानी हो तो उसको प्रिय सहेली की तरह उसके साथ व्यवहार करना। और क्या कहते हैं आगे पर, भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मास्मं प्रतीपं भूयिष्ठा भव दक्षिणा परिजने। परिवार के लोगों के प्रति उदारता की भावना रखना। कोई कुछ मांगे तो उतना देना जिससे उसका काम चले। भूयिष्ठा भव दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनुत्सेकिनी। जब परिवार के लोग तुम्हें बहुत सम्मान दे तो अपने आप को विनम्र हो जाना, ठीक है ना। भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मास्मं प्रतीपं नमः। यदि पतिदेव गुस्से में आकर के तुमसे विरुद्ध भी हो जाए, नाराज भी हो जाए, तो तुम उनसे विरुद्ध मत होना। यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयो, जो युवतियां इस तरह का आचरण व्यवहार करती हैं वो घर की लक्ष्मी बन के रहती हैं। वामा, इसके विपरीत कुलस्याधयः, कुल की व्यथा बन जाती है। तो यहाँ वैधर्म से, साधर्म उधर बताया और वैधर्म वहां पर विशेष का लक्षण बता दिया, उससे विपरीत के द्वारा बता दिया, यदि ऐसा आचरण नहीं करोगी तो तू कुल की व्यथा बन जाओगी, है ना। तो यहाँ पर सामान्य को विशेष के विरुद्ध धर्म से बताया गया है। तो जहाँ पर सामान्य का या विशेष का, ठीक है, उनके सामान्य या विरुद्ध धर्म से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाएगा। अब है थोड़ा टेढ़ा है ये। हाँ, तुल्य योगिता। तुल्य अर्थांतरन्यास का मतलब क्या, उन्होंने अच्छे स्त्रियों का लक्षण बता दिए ना, बुरे स्त्रियों का लक्षण बताया नहीं। अब खुद समझ लेना, इससे विपरीत हो तो खुद समझ लेना, समझिए ना। विशेष का बता दिया, भाग्य लक्ष्मी का बता दिया, और बामा इससे उल्टा खुद समझे तो कुल की व्यथा बन जाएगी। तो बिना कहे हुए भी दूसरा अर्थ समझिए ना, ये हुआ अर्थांतरन्यास। एक बात कहा जाए और उसे दूसरा खुद समझ ले, उसे हम क्या कहेंगे, अर्थांतरन्यास। तो कुल की व्यथा बन जाएगी, वो लिखते भी है क्या, जो भाग्य लक्ष्मी का बता दिया, हाँ, इससे विपरीत जो हो जाती है, हाँ, वो कुल की व्यथा बन जाती है। बन जाए तो कुल, घर के लोग सोचते हैं ना ऐसी बहू तो मर ही जाए। जो घर के लोगों का आदर न करे, सम्मान न करे, तो उसके बारे घर के बुजुर्ग महिला सब क्या सोचते हैं,
कहाँ से हमने इसको ले आई, घर को बर्बाद कर देगी, नरक बना देगी, नरक बना देगी वगैरह वगैरह। तो यदि ऊपर वाले गुण ना हो तो वो स्त्री क्या हो गया, घर कुल की तो व्यथा ही बन जाएगी ना, इसलिए का कुल से आ जाए। सही है। एक और ले लेते हैं, लिखते हैं तुल्य योगिता। तुल्य योगिता है ना, लिखते हैं संपदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेत् एकधर्माभिसंबंध स्यात् तदा तुल्य योगिता। देखिए, पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेत् एकधर्माभिसंबंध स्यात् तदा तुल्य योगिता। दो चीज है, एक प्रस्तुत पदार्थ जो सामने हो और एक अप्रस्तुत पदार्थ जो सामने ना हो। सही है। कहते हैं एक नहीं अनेक कहिए। प्रस्तुता नाम बहुवचन है, अन्येषां अप्रस्तुता नाम। तो जो वस्तुएं प्रस्तुत हैं सामने हैं और जो वस्तुएं सामने नहीं है, ऐसे अनेक वस्तुओं में यदि किसी एक समान धर्म से तुलना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तुल्य योगिता। एक धर्माभिसंबंध, एक धर्म से संबंध हो तो उसे क्या कहेंगे, तुल्य योगिता। सही है ना। अब उधर तुल्य योगिता के लिए केवलम प्रस्तुतानाम अप्रस्तुतानाम वा, तो पदार्थानां प्रस्तुतानाम कह दिया ना और अप्रस्तुतानाम कह दिया, तो यहाँ पर वाह कह दिया। जरूरी नहीं है कि दोनों या तो प्रस्तुत हो या फिर अप्रस्तुत हो, वो एक वचन नहीं अनेक होना चाहिए। ठीक है। तो केवलम प्रस्तुतानाम अप्रस्तुतानाम वा एक धर्माभिसंबंध, एक कोई धर्म समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तुल्य योगिता। यम सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम मेरो स्थिते दोग्धरिदोहदग्धे भास्वन्ति रत्नानि महोषधींश्च पृथुपदिष्टां दुदोर्धरित्रीं। ये कुमार संभव का है। यम सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहम अदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महौषधींश्च पृथुपदिष्टां दुदुर्धरित्रीं। कहते हैं ये जो धरित्री है, धरित्री कहते हैं पृथ्वी को। यम सर्वशैला, सारे के सारे पर्वत, सर्वशैल हो गया कर्मधारय समास है। यम परिकल्प्य वत्सम, जिसे वत्स बना करके, बछड़ा बना करके, मेरौ स्थिते दोग्धरि दोह दक्षे, मेरौ मेरु पर्वत पर स्थित, दोग्धरि, दोग्धरि का मतलब दूहने वाला, दोह दक्षे जो दूहने में दक्ष है, भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च, भास्वन्ति अर्थात चमक लेते हुए प्रकाशित रत्नों और मही, महौषधींश्च मान औषधि को, पृथुपदिष्टां दुदुर्धरित्रीं, पृथु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से जिन्होंने मंथन करके इस पृथ्वी को निकाला। तो यहाँ पर जो तुल्य योगिता में उसको बता रहे हैं, लिखते हैं अर्थ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं, यमशैला कुमार संभव के प्रथम स्वर का है। लिखते हैं हिमालय के महत्व वर्णन में कवि कालिदास ने क्या कहा, पहले दूसरा ही श्लोक है, पहले सर्व का दूसरा ही श्लोक। हाँ दूसरा ही लिख कर कहते हैं, समस्त पर्वतों ने जिस हिमालय पर्वत को बछड़ा बना करके, समस्त पर्वतों ने, हाँ तो सर्वशैला हुआ ना, यम जिसको, हिमालय को, वत्सम बछड़ा बना करके, हिमालय को, हाँ ठीक है ना। अब कहते हैं बछड़ा बना करके दोहन
दुग्ध दोहन क्रिया में कुशल सुमेरु पर्वत के दूहने वाले के रूप में, सुमेर पर्वत को दूहने वाला बना दिया, जैसे ग्वाला गाय को दूहने वाला होता है, ठीक है। तो पर्वत के क्या लिखा है, समस्त पर्वत, ये तो हो गया ना, दूहने वालों के रूप में विद्यमान रहने पर राजा पृथु के द्वारा, दूहने वाला क्या क्या कर लिया, राजा पृथु को। तो उसमें कहाँ से बचा बराबर, दुग्ध दोहन क्रिया में कुशल सुमेरु पर्वत के दूहने वाले के रूप में विद्यमान रहने पर सुमेर पर्वत को दूहने वाला बना दिया। राजा पृथु के द्वारा निर्दिष्ट पृथ्वी को गौ बनाकर और देदीप्यमान रत्न और महिषदों को दुहा था, उस पृथ्वी में से निकाला था। तो यहाँ पर पृथ्वी को क्या बना दिया, गाय। पृथ्वी को क्या बना दिया, गाय। और दोहन सुमेरु पर्वत को क्या बना दिया, दोहने वाला। पृथ्वी को बनाया गाय, गाय। हिमालय को बना दिया बछड़ा, सुमेरु पर्वत को बना दिया दोहने वाला, और राजा पृथ्वी को बता दिया उपदेशक, ऐसे करके दुहो, है ना। तो अब यहाँ पर इन उदाहरणों में, ये जो उदाहरण दे रहे हैं ना इसके लिए तुल्य योगिता में, तो दृष्टांत दिया। ये तुल्य योगिता ये कहते हैं कि यहाँ पर सामने कुछ भी नहीं है, अप्रस्तुत सारे वस्तु है, और अप्रस्तुत सारे वस्तुओं में वो कोई समान धर्म दिखा रहा है। जैसे गाय को दूहते हैं तो उससे दूध निकलता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसे ही पृथ्वी का जब दोहन करोगे तो पृथ्वी में से बहुत सारे रत्न निकलेंगे, इसलिए पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं। तो पृथ्वी में और गाय में समान धर्म है। तो इस तरह से यहाँ पर जो जिसके बारे में कह रहे हैं ना, एक भी चीज नहीं है, न सामने सुमेरु पर्वत है न कुछ। तो अप्रस्तुत सारे वस्तुओं को लेकर के जब तुलना किए जाए तो उसे क्या कहेंगे, तुल्य योगिता। एक और उदाहरण है, देख लीजिए, लिखते हैं, देखिए ये इसको को पहले समझाया। तत्र हिमवत वर्णनस्य प्रकृतत्वात्, प्रकृत है हिमालय का वर्णन करना, तद्गत औषध रत्नानां द्वयानाम अपि प्रकृतत्व। हिमालय में क्या क्या है, औषध है और रत्न है। तेषां दोहन क्रिया रूप एक समान धर्म संबंधात् औपम्यस्य गम्यमानात्। वहाँ पर यदि हम हिमालय को पर ढूंढेंगे तो भी रत्न मिलेगा, और पृथ्वी को ढूंढेंगे तो भी रत्न मिलेगा। तो इति केवल प्राकरणिक विषयो अयम अलंकार, सामने नहीं है लेकिन परोक्ष अप्रस्तुत जो वस्तु है उसके बारे में बताए जा रहे हैं। तो कहा या तो वस्तु प्रस्तुत हो या वस्तु प्रस्तुत न हो, उन अनेक में यदि कोई समान धर्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तुल्य योगिता। एक क्लास करें आज, नागेन्द्र हस्तास्त्वच कर्कशस्त्वात् एकांत शेत्यात् कदली विशेषा लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जातास्त्वदूर्वोरुपमा नवाया। ये कुमार संभव का श्लोक है। इसमें नागेंद्र हस्तास्त्वचि कर्कश, पार्वती के अंग का वर्णन कर रहे हैं, पार्वती के जांग का वर्णन हो रहा है। कहते हैं उनके जो अंग हैं वो नागेंद्र अर्थात हाथ, हाथी क्या हस्त सूढ़, उसके से तुलना करें, क्योंकि हाथी का सूढ़ ऊपर से मोटा नीचे से पतला। हाँ और कहते हैं उससे नहीं कर सकते क्योंकि वो कर्कश है, कठोर है, उनका वो अंग कठोर नहीं है। लेकिन कहते हैं पर दूसरे से कहा कदली के वृक्ष से तुलना करें, कहा कदली के वृक्ष से अभी आप तुलना नहीं कर सकते क्योंकि कदली का वृक्ष अत्यधिक शीतल होता है, ठीक है ना। तो एकांत शैत्यात् कदली विशेषा, अत्यधिक शीतल होने के कारण हम उससे भी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए हे पार्वती
तूने इस संसार में रूप को तो पाया है, परंतु तुम्हारे वो अंग उपमान से बाहर की चीज है। लब्ध्वा पिलोके, इस संसार में जन्म को पा करके भी, ठीक है, परिणाहि रूपम जाता स्वदूर्वोपमानवाया, तुम्हारे वो जो अंग है वो उपमा से बाहर की चीज है ना। तो यहाँ पर नागेंद्र हस्त जो है, और ये तो इस तरह से आज नहीं रहने देते।